हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। अभी हमने यह आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार किया था। उसमें सब चारों बाजू से टेपर है। इसके वजह से हमने सेंटर लाइन पहले निकाला था, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर लाइन इसमें आवश्यक है। अभी इसमें फर्स्ट एंगल जो दिया है उसके हिसाब से हमको पहले डायमेंशन और पोजीशन देखना पड़ेगा। तो पहले हम लेंथ, विड्थ और हाइट उसका डायमेंशन स्केल में कितना आता है वो देखें, क्योंकि इसमें स्केल दिया है 1:2। स्केल के हिसाब से ही हमको ऑर्थोग्राफिक यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इलेवेशन और साइड व्यू तीनों जो निकालना है वो ये जो स्केल है 1:2 उसके हिसाब से हमको निकालना है। इसलिए स्केल का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने 100 लिया, 200 जिधर ब्लॉक का है उधर हमने 100 लिया, तो 100 डिस्टेंस ऑन ड्राइंग हो गया और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो है वो 200 mm कैंसिल हो गया, तो 100/200 1/2 स्केल हो गया 1:2। यानी 1:2 स्केल लेके ही हमको ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट, टॉप, साइड पूरा करना है। इसकी वजह से हमने ये चार्ट बनाया था। लेफ्ट साइड में जितना ब्लॉक का डायमेंशन है उतना लिखा और आधा करके जो आता है वो कैलकुलेशन वापस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये चार्ट बनाया है। ये जो डायमेंशन अभी राइट में लिया है वो एक्चुअल डायमेंशन हमको ड्राइंग पर लेना है। तो ड्राइंग पर लेते समय ये सिर्फ देखेंगे और उसके हिसाब से हमको ये लेंगे। अभी लेंथ का डायमेंशन उसका है कितना, 100। तो विड्थ का डायमेंशन 45, हाइट का 55 हाफ स्केल से। तो थर्ड एंगल में हमने देखा तो राइट में फ्रंट आएगा, ऊपर टॉप, और लेफ्ट साइड में फ्रंट के बाजू में साइड आएगा। उसका क्रॉस चेंज करेंगे तो फर्स्ट एंगल, क्योंकि हमको फर्स्ट एंगल में ड्राइंग निकालना है, ऑर्थोग्राफिक निकालना है, इसलिए क्रॉस चेंज करेंगे। 45 इधर आया, फ्रंट इधर आया, एस इधर आया, टॉप इधर आया। इसके हिसाब से हमको पोजीशन फिक्स करना है फर्स्ट एंगल में, और उसके हिसाब से ही लेंथ का डायमेंशन, हाइट का डायमेंशन लेना है। लेंथ का 100, ऊपर टॉप में भी इतना आया, फ्रंट का 55, वो साइड में इतना आया हाइट का, और विड्थ का 45, वो साइड में भी 45 आया। बीच में हम 30 ही रखेंगे, इधर भी 30 रखेंगे, तो 55 + 30 + 45, इधर से इधर तक होगा 130, इधर से इधर तक, और हाइट लेंथ वाइज इधर से इधर तक होगा 175। तो उस तरह से हमने ये पहले रेक्टेंगल पूरा किया, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक वर्टिकल लाइन ये जो निकालेंगे तो पूरा स्पेस कितना है हमको वो समझ में आएगा। 130/170, ये से 175 हो गया, ये 130 हो गया। अभी 3 रेक्टेंगल हमको तैयार करने हैं। फ्रंट का 100/55, हाइट जो है वो 110 है, इसलिए आधा लेंगे तो 55 हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन 200 है तो 100 हो जाएगा। विड्थ का डायमेंशन है 90, तो 90 का 45 हो जाएगा। उसके तरह से हमको सब हाफ डायमेंशन लेके व्यूज़ निकालने हैं। अब ये 3 रेक्टेंगल मिलने के बाद हमको सेंटर लाइन पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका आधा लेके, 100 का आधा लेके 50, ये सेंटर लाइन हमको मिला। फ्रंट में भी निकाला, टॉप में भी निकाला, लॉन्ग और शॉर्ट डैश 3 लाइन। अभी ऊपर का 56 है तो 28, इधर 14 उधर 14, ये टोटल हो गया 28। ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। नीचे का ग्राउंड का पूरा लाइन डार्क है तो आउटलाइन पूरा डार्क रहेगा। लेफ्ट का हाइट का डायमेंशन है उतना हम लेंगे, कितना है 30 का, यानी 15 इधर हो गया। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यानी हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन आएगा वो पूरा आएगा, क्योंकि इधर एज तैयार होता है। ये टेपर सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है, इसलिए इसकी वजह से इधर पूरा आउटलाइन डार्क रहेगा इधर भी। और ये पॉइंट डायरेक्ट इधर जो है 25 है, देखिए 100, ये 200, यानी 200 से 100 गया, बच्चा कितना 100, तो 100 यानी इधर 50 उधर 50, लेकिन हमने 50 का आधा लिया है 25, इसलिए इधर 25, इधर 25 लेके
ये टेपर लाइन हमको मिला। अभी ऊपर से है ये स्लॉट का डायमेंशन 10 है, तो स्लॉट का 10 यानी 5 लेके हम डॉटेड लाइन निकालेंगे, क्योंकि इधर ये स्लॉट सामने से दिखता नहीं है, इधर से देखेंगे, तो इसलिए डॉटेड जिधर कट होगा ये पॉइंट टेपर का मेन है, क्योंकि वो टॉप में लेना पड़ेगा। अभी टॉप में लेने से पहले अभी ये सेंटर लाइन देखेंगे कितना है। सेंटर लाइन है 25 पर। ये सेंटर लाइन निकालने के बाद ये डॉटेड आएगा कितना, ये डायमीटर है 10 यानी 5 का भी आधा हो गया, तो इधर 2.5 इधर 2.5 यानी टोटल 5 होगा। ये सेंटर लाइन निकालने के बाद उधर 2.5 इधर 2.5 यानी टोटल 5 होगा डायमीटर। डायमीटर 10 का आधा हो गया, डायमीटर 5। यही ऊपर टॉप में लेंगे। पहले रेक्टेंगल पूरा करेंगे, क्योंकि बेस को ये दोनों लाइंस डार्क और वर्टिकल भी ये दोनों लाइंस डार्क रहेंगे। तो ये रेक्टेंगल आपको टॉप का मिला। सेंटर लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर लाइन निकालेंगे, क्योंकि सब बाजू से सिमेट्रिकल है चारों बाजू से, इसलिए ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से अभी ऊपर नीचे ये दोनों लाइंस ऊपर और नीचे आएगी, क्योंकि ये 16 है, तो इधर से ऊपर से देखा तो 16 का आधा हो गया 8 यानी ऊपर 4 4 नीचे 4 4 ऊपर 4 नीचे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही रखने का। अभी इधर से ये दिखेंगे तो 20 है, इधर से भी 20 यानी 10, तो इधर से 10 ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन लेने के बाद हमको ये लाइन और ये लाइन मिली। इधर तक ही हम डार्क करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल सिर्फ हमको मिला वो मालूम है। ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल हमको मिले। अभी ये जो पॉइंट है वो मेन है, क्योंकि ये टेपर को जो डॉटेड लाइन कट होती है उसका प्रोजेक्शन हम लेने के बाद ये हमको थोड़ा सा आगे का पोर्शन, आगे हुआ पोर्शन मिलता है। तो ये आगे कितना आया, ये पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन, ये डॉटेड जिधर कट होता है उसका प्रोजेक्शन, तो वो जो गैप मिला वो इतना आगे आया वो पोर्शन, क्योंकि टेपर पर वो स्लॉट है, टेपर पर है, इसलिए वो टेपर का पोर्शन आगे आया। अभी ये पॉइंट कौन सा, इधर का, इधर से 25 निकाला था वो लाइन हमने डार्क किया टॉप में, ये लाइन दोनों बाजू है, और वो पॉइंट टेपर ज्वाइन किया, ये दोनों स्लैंट एजेस। अभी देखिए ये सर्कल, तो इसके लेवल में ही सेंटर पॉइंट आ गया। इधर से 25 राइट से और लेफ्ट से भी 25 ये पॉइंट आ गया, और वो सेंटर लेके ये सर्कल आ गया। कितना, डायमीटर 10 है, यानी डायमीटर इसका 5 होगा, यानी 2.5 कंपोज में लेना पड़ेगा रेडियस। उसका प्रोजेक्शन हम लेंगे साइड के लिए। साइड में भी सेंटर लाइन निकालना ज़रूरी है। सेंटर लाइन आ गया तो दोनों बाजू इक्वल डायमेंशन हम डाल सकते हैं। साइड से देखेंगे तो 16 यानी 8, इधर 4 उधर 4, यानी स्लॉट इधर से प्रोजेक्शन लेंगे तो ये स्लॉट वर्टिकली लाइन आएगा। ये इधर से ये जो डायमेंशन है वो कितना है, ये जो है 10, इधर से 10 उधर से 10, और बाद में ये पॉइंट, ये लेवल है हाइट का, उधर तक हमको ये डार्क करना पड़ेगा। ये टेपर लाइन इधर से भी और इधर राइट से भी स्लैंट है, ये दोनों टेपर सरफेस साइड से देखेंगे तो। अभी साइड से ये होल भी डॉटेड निकालना पड़ेगा, जैसे फ्रंट में निकाला है सेम डायमेंशन से साइड में भी दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे ये जाएगा, दोनों होल एक के दूसरे पीछे जाएंगे, तो इसलिए डॉटेड निकाला, तो उसके पीछे दूसरा होल है। इस तरह से हमने ये फ्रंट, टॉप और साइड पूरा किया। डायमेंशन देते समय देखिए स्लॉट का डायमेंशन है हाइट का, जो उधर सेम है डॉटेड, उसका हाइट का ये सेम है 90 का, विड्थ का, सेंटर पॉइंट है वो सेंटर लाइन 45, 90 का आधा, ये 2 होल्स डायमीटर 10 ऐसे दिया है, क्योंकि एक दोनों सेम है इसलिए इस तरह डायमेंशन दे सकते हैं। 25 सेंटर है, दोनों बाजू से दिया,
और ये बराबर सेंटर लेवल में है, इसलिए 100 देने के बाद समझ में आता है कि आधा आधा दोनों बाजू से है। और ये जो डायमेंशन देंगे वो हाफ स्केल में देंगे, क्योंकि 200 दिया है, लेकिन ये टोटल एक्चुअली जो डायमेंशन देखेंगे स्केल से तो उसका लेंथ 100 ही है, इधर से इधर तक 100 है, लेकिन देने के बाद हमको पता चला है कि ये स्केल हाफ स्केल, इधर स्केल में लिखा है इसलिए हमको समझ में आता है। इस तरह से हमने हाफ स्केल और सिमेट्रिकल ब्लॉक कैसे निकालते हैं वो ऑर्थोग्राफिक में भी देखा और आइसोमेट्रिक में भी पहले देखा था, और ऐसे ब्लॉक देखेंगे और अलग अलग आइडिया हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।